हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप। माई सेल्फ निधि शर्मा। और जैसे कि आप सब जानते हैं, दोबारा से लॉकडाउन लग चुका है। अब फिर हम एज यूजल अपनी वही कंडीशंस में आ गए। आपको पता है, जैसे लास्ट टाइम हमने क्लासेस ली थी, क्लासेस में हमने क्या किया था, कुछ ऑनलाइन ली थी, कुछ की वीडियोस बनती थी जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती थी, और कुछ ऐसे थे कि कुछ छोटी छोटी वीडियोस वगैरह जो है बनाकर बच्चों को सेंड कर दी जाती थी। कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। तो अब ऐसे सिचुएशंस में अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए दोबारा से जो लॉकडाउन लगा है, तो हम दोबारा बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पहले हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी, अब हम दोबारा से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारा लास्ट क्लासेस में हो चुका है। टॉपिक यूनिट है हमारे पास एटम एंड न्यूक्लिय इन द सेकंड टर्म्स ऑफ 12th फिजिक्स। सेकंड टर्म्स का चैप्टर है हमारे पास एटम एंड न्यूक्लिय। इसमें मैक्सिमम जो हमारे पास जा रहा है, जो बोहर एटॉमिक थ्योरी के ऊपर जा रहा है। बोहर के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले था थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, और फिर आया था बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी का हमने रेडियस किया, रेडियस करने के बाद हमने उसके स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में बिहाइंड करना है। अब स्पेक्ट्रल सीरीज जो हमारे पास आई है, इसमें 101% जो है आपके पास क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ये आप चाहे बेशक नोट कर लो। पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस थ्योरी पे आएगा, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, जो बोहर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, नॉट ए रदरफोर्ड एंड थॉमसन मॉडल। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ना डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आती है बच्चे। तो एक एक सीरीज के हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले सीरीज का हमारे पास नाम आता है लाइमन सीरीज। ओके बेटा, लाइमन सीरीज क्या होती है, सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। ऐसे ये सीरीज आपने केमिस्ट्री में 11th केमिस्ट्री में ये चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। लेकिन कई बच्चे कहते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस लगाते थे या हमने ये चैप्टर नहीं किया। तो आप अब ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है ध्यान से समझे कि ये क्या है हमारे पास। तो लाइमन सीरीज में क्या है, इसमें आप एक वेवलेंथ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें मेन हमारे पास 2 इक्वेशंस आती है, एक n1 एक n2। n1 n2 को हमने याद रखना है। n1 हमारे पास यहाँ पे 1 है। 1 क्यों है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट नंबर को, लाइमन सीरीज को। और n1 जो है हर सीरीज की फिक्स्ड वैल्यू होगी। फिक्स्ड वैल्यू कहने का मतलब है ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। और जो n2 होगी वो इसको छोड़ के, कहने का मतलब जो यहाँ पे n1 की वैल्यू है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यू है वो n2 में कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे ये 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू। क्यों, हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि n1 जो है वो हर सीरीज की ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट आ रही है n1 के लिए। और जो n2 है, ये वाली जो n2 है, वो हर सीरीज की हमारे पास एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बेटा, अब ग्राउंड स्टेट तो एक ही होगी, बट एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड में भी जंप कर सकता है, थर्ड में भी जंप कर सकता है, फोर्थ में भी जंप कर सकता है, एंड सोन अप तो किसी में भी जंप कर सकता है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग हमें ये पता होना चाहिए ये सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है। तो ये जो लाइमन सीरीज जो है, विच बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये हमारे पास जो आ रही है अल्ट्रा वायलेट लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट, ध्यान से समझना है इसको बच्चे को, अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। हर एक सीरीज का आपको रीजन पता होना चाहिए कि कहाँ पे बिलोंग करती है लाइमन सीरीज। यहाँ पे लिख सकते हो लाइमन सीरीज, यहाँ पे नाम लिख सकते हो, लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। मेन बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास आती है लाइमन सीरीज जो हमारे पास बिलोंग करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो ध्यान से समझना, एक एक टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेशन आपकी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन होगी तभी आपको एक चीज क्लियर समझ में आएगी। ओके बेटा, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास आती है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या होती है, बाल्मर लाइमन सीरीज के बाद हमारे पास सेकेंड नंबर पे आती है बच्चे बाल्मर सीरीज। तो सेकेंड इज ए बाल्मर सीरीज।
अब जो बाल्मर सीरीज है, अब हर एक सीरीज में वही है, बाल्मर सीरीज में n1 की वैल्यू क्या आएगी 2, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होएगी। मैंने आपको उस दिन भी पहले भी बताया है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट कभी भी किसी की चेंज नहीं होती। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बाल्मर सीरीज को, और n2 क्या है, n2 इसके ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, n2 इसके एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो n2 होगी वो इसको छोड़ के, मतलब सेकंड को छोड़ के, बाकी जो रिमेनिंग बची है, रिमेनिंग 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ओके बेटा, तो ये आती है हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में n2, n1 ग्राउंड स्टेट, n2 एक्साइटेड स्टेट। अब बाल्मर सीरीज कहाँ पे बिलोंग करती है? बाल्मर सीरीज जो है हमारे पास बिलोंग्स टू इन विजिबल रीजन, या ये भी कह सकते हो बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में ये जो हमारे पास क्या है, लाई करती है। ओके बेटा, दोनों सीरीज का रीजन जो है अलग है, इसका रीजन अलग है, इसका रीजन अलग है। ये सिर्फ हमारे पास बेसिकली हमारे पास ये 2 सीरीज है जिसका रीजन अलग है, हमारे पास डिफरेंट है। बाकी इसके बाद जो हमारे पास 3 सीरीज आती है, टोटल 5 सीरीज है, बाकी जो 3 सीरीज आती है उन तीनों सीरीज का रीजन एक ही है। ओके बेटा, तो अब तीनों सीरीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एक सीरीज के बारे में। अब थर्ड हमारे पास आती है बाल्मर सीरीज के बाद आती है, थर्ड का नाम हमारे पास है पार्शियल सीरीज, एंड थर्ड इज पार्शियल। ठीक है, ये हमारे पास पार्शियल सीरीज है, एंड पार्शियल सीरीज की n1 की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो 3 आती है, और ये फिक्स्ड होती है, ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और n2 जो है इसको छोड़ के, मतलब 3 को छोड़ के हमारे पास क्या बचा है, n2 4 5 6 7 सोन अप टू कुछ भी हो सकती है इनफाइनाइट तक, मतलब कुछ भी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट होती है। और ये हमारे पास जो लाई करती है, लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, पार्शियल सीरीज आप लिख सकते हो, पार्शियल सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ओके बेटा, तो ये हमारे पास आ गया इंफ्रारेड रीजन, पार्शियल सीरीज के लिए आ गया जो इंफ्रारेड रीजन में लाइज करती है। ओके, क्लियर है? 3 सीरीज के बारे में आपको क्लियर बताया है मैंने। अब पार्शियल सीरीज के बाद हमारे पास 4th नंबर पे आती है ब्रैकेट। पार्शियल सीरीज के बाद हमारे पास आती है 4th नंबर में, जो इसका नाम है हमारे पास पार्शियल्स के पास ब्रैकेट सीरीज, एंड 4th इज ब्रैकेट। ओके, जिसको हम ब्रैकेट सीरीज कहते हैं, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में जो n1 की वैल्यू हमारे पास आती है, n1 की वैल्यू, तो इसके अंदर n1 की वैल्यू 4, क्योंकि ये सीरीज फिक्स्ड है, ये सीरीज की ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। एंड n2 की वैल्यू 4 को छोड़ के रिमेनिंग क्या बची है बच्चे, 5 6 7 8, तो ये हमारे पास आ रही है ब्रैकेट। ओके बेटा, 4th नंबर पे। और ये भी किसमें रिप्रेजेंट करती है, पार्शियल सीरीज लाइज किसमें करती है, इंफ्रारेड रीजन में ही करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये ब्रैकेट सीरीज जो है, ब्रैकेट सीरीज लाइज इन IR रीजन भी आप लिख सकते हो, इंफ्रारेड की जगह शॉर्ट फॉर्म में। ये लाइज करती है हमारे पास इंफ्रारेड रीजन। ओके बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप इसके प्रॉपर वे से डाउट्स ले सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये इंफ्रारेड रीजन आ गया हमारे पास। एंड लास्ट जो हमारे पास सीरीज का नाम आ रहा है, लास्ट 5th नंबर पे आती है, उसको हम कहते हैं पी फंड, FUND, पी फंड सीरीज। पी फंड जो सीरीज है इसके अंदर हमारे पास 5th नंबर पे आ रही है, तो इसमें n1 की वैल्यू हमारे पास 5 होएगी, ये हमारे पास फिक्स्ड है n1 की वैल्यू। ओके, एंड n2 की वैल्यू हमारे पास 5 को छोड़ के, n2 की जो वैल्यू हमारे पास 5 को छोड़ के आती है वो है 6 7 8 9, ये हमारे पास सीरीज आ गई। क्लियर है?
और इसका रीजन भी वही है, तो हम सिंपल लिख देंगे पी फंड सीरीज लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। क्लियर बेटा? तो तीनों सीरीज का आपने एक चीज ध्यान से देखिए, तीनों सीरीज का हमारे पास जो रीजन है वो सेम है। दो सीरीज है जिसका रीजन हमारे पास डिफरेंट है, बाकी तीनों सीरीज का हमारे पास जो रीजन आया है वो सेम है। इससे एक चीज क्लियर होती है कि बाकी दो सीरीज डिफरेंट है और तीन सीरीज का याद करने में भी हमारे लिए इजी है, आसान है, तो आप उसको इजीली प्रॉपर वे से याद कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतना कोई मुश्किल भी टॉपिक नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। और ये ऐसा टॉपिक है जो 101% जो है आपके पास 100% जो है आपके पास एग्जाम टॉपिक है और पेपर में जरूर आएगा एग्जाम टॉपिक इन 12th फिजिक्स। 101% एग्जाम टॉपिक है, तो पेपर में आता भी जरूर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि इससे रिलेटेड इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया था इसके वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अब हम वो वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, किस हिसाब से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो एक दो आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, तो जल्दी से बच्चे ने इसको नोट डाउन करिए ताकि आप इसको क्लियर वे से कर सको, और साथ के साथ आपको इसकी पिक्स भी आपके पास साथ के साथ इस पर सेंड कर देती है। तो अब हम इससे रिलेटेड जितने भी अभी आपने सीरीज की है, सीरीज से रिलेटेड अब जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कैसे आते हैं उसको करते हैं। सिंपल से ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है? देखो स्टेटमेंट लिख रहे हैं न्यूमेरिकल की। फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ध्यान से नोट करो, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ in the Balmer series, बाल्मर सीरीज की हमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। और आपसे आगे ये भी पूछा हुआ है इन विच रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ लाई, मतलब कौन से रीजन में, जैसे मैंने आपको बताया ना अलग अलग सीरीज का रीजन, तो साथ में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है इन विच रीजन बाल्मर सीरीज लाई। ओके, सिंपल वे में मैंने आपको बता रखा है बाल्मर सीरीज वेवलेंथ लाई लिख सकते हो आप, वेवलेंथ लाई। ओके क्लियर बच्चे? अब क्वेश्चंस में करना क्या है, बिल्कुल इजी वे का क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। आपने क्या करना है, जो आपके पास सीरीज आई है सबसे पहले मुझे क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि मैंने टॉपिक में क्या लेना है। कहने का मतलब क्वेश्चन से ही मेरे को पता लग रहा है कि सीरीज कौन सी आई है, मुझसे n1 की वैल्यू क्या लेनी है और n2 की वैल्यू क्या लेनी है। सबसे पहला तो मेरे पास पॉइंट ये आता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है मुझे n1 और n2 की ही वैल्यू चाहिए उसके अंदर। अब n1 n2 की वैल्यू इसके अंदर हमने क्या लेनी है, आपको वेवलेंथ का इसका फॉर्मूला बताया था। देखो अब आपको करके दिखाते हैं। देखो सोल्यूशन नहीं है मैंने इसका, ठीक है बेटा? सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने देखा बाल्मर सीरीज है, तो आपको पता है बाल्मर सीरीज में जो n1 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, गिवन n1 की वैल्यू हमारे पास 2 होती है। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये फिक्स्ड है क्योंकि ये 2 जो है सेकंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि सेकंड नंबर मतलब ये सेकंड नंबर बाल्मर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बेटा, अब बात आ गई n2 की वैल्यू, या n2 की जो वैल्यू लेनी होती है ना, यहाँ बच्चे मार खा जाते हैं। क्यों खा जाती है? उनको दिखता है कि n2 की वैल्यू जो हमने लेनी है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो वो बाल्मर सीरीज की सबसे छोटी वैल्यू ले लेंगे। कैसे ले लेंगे? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो n1 मैंने आपको बताया था 2। एक बार रिकैप करो जो मैंने बाल्मर सीरीज के रिगार्डिंग बताया था। देखो मैंने बाल्मर सीरीज के रिगार्डिंग मैंने क्या लिखा था, मैंने बताया था n1 2 रहेगा और n2 मैंने बताया था इसको छोड़ के n2 की वैल्यू मैंने 3 4 5 6 और अब 2 बताई थी। ओके बेटा, यही बताई थी कि नहीं बताई थी? अब मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर,
n1 की वैल्यू तो यहाँ बाल्मर सीरीज के नेम से पता लग गया, तो फिक्स्ड है कि ये सेकंड नंबर में आते हैं। जो n2 की वैल्यू है वो देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, शॉर्टेस्ट। मैक्सिमम बच्चे जो है वो n2 की वैल्यू क्या कंसिडर कर लेते हैं, वो इसको कंसिडर कर लेते हैं, बट दिस इज ए रोंग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है वो 1/λ है। 1/λ का मतलब है उल्टा, रिवर्स। तो यहाँ पे तो हमने शॉर्टेस्ट में अगर वेवलेंथ निकालनी आती है तो शॉर्टेस्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू लेनी है। ध्यान से सुनो, अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जाती है तो n2 की वैल्यू सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे शॉर्टेस्ट की जगह पे लॉन्गेस्ट वैल्यू पूछी जाती है तो लॉन्गेस्ट में सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा जाता तो हम n2 की जगह पे यहाँ पे 3 पुट करते। ओके बेटा, ध्यान से कंसंट्रेशन से समझो। बट हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पूछी है, शॉर्टेस्ट में सबसे रिवर्स उल्टा पूछ रही है। उल्टा क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला जो हमारे पास है वो 1/λ है, ना कि लैम्डा है। वेवलेंथ नहीं है, वो 1/λ है, वो इनवर्स में है फॉर्मूला, तो इसी वजह से हम वैल्यू भी इनवर्स में ले रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू जाएगी, और सबसे ज्यादा वैल्यू n2 की क्या आ रही है? 3 4 5 6 सोन अप टू इन्फिनिटी बच्चे, इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, शॉर्टेस्ट में हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली इन्फिनिटी। ये किसके लिए लिया हमने? शॉर्टेस्ट के लिए हमने सबसे ज्यादा वैल्यू ली है इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा? उसके बाद अब सिंपल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? अब मुझे क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, गिवन लिखा, फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? 1/λ इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर बेटा? एंड r इज ए रिडबर्ग कांस्टेंट। r की वैल्यू भी आपको पता है, मैंने आपको बताई थी r की वैल्यू क्या होती है। r की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स r की फिक्स वैल्यू है, मैंने आपको बताई थी। अब 1.09 को अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻7 लिख सकती हूँ। ओके बेटा, मीटर इनवर्स, देखो यहाँ भी मीटर इनवर्स आया है। मीटर इनवर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 1/λ है, और अगर ये लैम्डा होता तो हम यहाँ पे मीटर करते। क्लियर है? सारी वैल्यू आपके सामने है, बस वैल्यू को पुट करो और आंसर निकालो फटाफट। देखो 1/λ, r की जगह पे लिखा है कांस्टेंट, n1 की जगह पे 1/2 का स्क्वायर, और ये 1/∞ का स्क्वायर। आपको भी पता है बच्चे 1/∞ किसके इक्वल होता है? 1/∞ हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो इसको पुट करेंगे तो 1/λ r, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो गया मेरे पास 0। ओके बेटा, कंसीडर किया हमने, ये 0 हो गया हमारे पास। तो फाइनली मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो मेरे पास बच रही है 1/λ इक्वल है मेरे पास r/4 के। अब इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर दो, तो लैम्डा आया मेरे पास 4/r। अगर आप आंसर r की फॉर्म में भी छोड़ो, मानो आपको r की वैल्यू नहीं पता, आप कांस्टेंट की फॉर्म में भी अगर आंसर छोड़ आते हो और साथ में इसकी यूनिट लिख देते हो, r की वैल्यू नहीं पुट करते, तो भी आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यू है। कांस्टेंट जो भी टर्म होती है उसके कंप्लीट आपको नंबर मिलते हैं। ओके, लेकिन अगर आप पुट करना चाहते हो, आप पुट करो, सॉल्व करो, सिंपल सी वैल्यू है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चलो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो लैम्डा 4, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट दे रखी है 1/1 इंटू 10⁻7। ओके बेटा, अब इस चीज को जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मीटर की फॉर्म में आया। अब फाइनली हम इस चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आप इतना भी छोड़ कर आ सकते हैं, यूनिट लगा दो, इतना भी छोड़ा तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसको आप सॉल्व करते हो तो 3.6 समथिंग हमारे पास आंसर आता है। 3.63 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब यहाँ पे हम मीटर क्यों लगा रहे हैं? मीटर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसको 1/λ की फॉर्म में लेते हैं तो हम यहाँ पर मीटर इनवर्स लगाते हैं। ओके बेटा, क्लियर है? एक बार दोबारा से आपको रीकैप करवा देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आएगी। सबसे पहले मेरे पास आया था कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज से ही मेरे को पता लग रहा था कि n1 की वैल्यू मुझे क्या लेनी है और n2 की वैल्यू क्या लेनी है। अब उसने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी थी तो मैंने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ पे ले ली इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला 1/λ है, तभी शॉर्टेस्ट में
कभी भी वर्ड आए जब ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट में सबसे ज़्यादा वैल्यू लेनी है, लॉन्गेस्ट आए तो लॉन्गेस्ट में सबसे कम वैल्यू लेनी है। तो वैल्यू पुट करी n1 n2 की, r की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होता है, वेयर r इज अ रिडबर्ग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपके पास फिक्स होती है, मेंशन कर रखी है बोर्ड में। सिंपल वैल्यू लगाना है, आपने स्क्वायर किया और एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया। तो इतना कोई लंबा चौड़ा वैल्यू वाली कोई बात नहीं है, ये तो फिजिक्स में तो इतनी हार्ड वैल्यू आती है जो बच्चों को समझ में नहीं भी आती, तो इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो आप इसको ध्यान से समझो और उसको करो। अब इसको एक लॉन्गेस्ट वैल्यू वाला भी आपको बता देते हैं ताकि आपके लिए इजी रहे। तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब ये हमारे पास सेकेंड आ गया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है हमने, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज। अब इसमें हमारे पास सीरीज आई है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के रिगार्डिंग निकालना है और साथ में हमें ये भी निकालना है कि वो कौन से रीजन में लाई करता है। जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने रीजन नहीं बताया था, बाल्मर सीरीज का था, तो बाल्मर सीरीज का बच्चे वहां पे मेंशन कर लेना विजिबल रीजन, बाल्मर सीरीज जो है लाइज इन विजिबल रीजन। ओके बेटा, तो अब लॉन्गेस्ट देखो, n1 की वैल्यू फिक्स्ड है, लाइमन सीरीज फर्स्ट नंबर पे आती है तो n1 की वैल्यू मैंने 1 ली। ओके बेटा, n2 की वैल्यू लॉन्गेस्ट में सबसे छोटी वैल्यू लगेगी, तो लाइमन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, n2 की 2। अगर शॉर्टेस्ट था, शॉर्टेस्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू लग रही थी, रिवर्स लग रहा था, उल्टा लगना है था इसका। शॉर्टेस्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू क्या थी उसकी, इन्फिनिटी। तो लॉन्गेस्ट में हमने जो वैल्यू लगाई है वो 2 लगाई है, वेवलेंथ निकालनी है। फॉर्मूला आपके पास है, अब देखो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है तो देखो अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1/λ, आर अपनी जगह पे है, रिडबर्ग कांस्टेंट बाद में लगाएंगे, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो 1/λ आर 1/1 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेंगे, 1/λ आर अपनी जगह पे है तो ये हो गया 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। तो फाइनली इसको यहीं पे कर रहे हैं, एक्सटेंड इसको यहीं पे कर रहे हैं, तो ये आ गया मेरे पास 1/λ आर, ऊपर आ गया 3/4। ओके बेटा, 3/4 ये आ गया हमारे पास 1/λ की वैल्यू। बट अगर हम इसको लैम्डा में कन्वर्ट करते हैं तो लैम्डा आता है हमारे पास, आर नीचे चला जाएगा हमारे पास 4/3r। अब मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब कांस्टेंट की फॉर्म में भी अगर आप छोड़ आते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कांस्टेंट की फॉर्म में भी अगर आप छोड़ाओगे तो कोई बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें आपको नंबर पूरे मिलेंगे। बट कंडीशन ये है कि आपको उसके यूनिट जरूर मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपने यूनिट मेंशन नहीं करी तो यूनिट के जरूर हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, बट हमने हाफ मार्क्स डिडक्ट नहीं करने। ओके बेटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, चाहे आप इसको यहाँ पे लिख लो, मीटर लिख लो तो भी आंसर सही है। और अगर आप वैल्यू निकालते हो तो लैम्डा हो गया 4 3 और इसकी वैल्यू आपको पता है 1.1 इंटू में 10 की पावर 7 मीटर। ठीक है, डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर सकते हो, कर लेते हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के मैंने ऊपर लगा दिया 10, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास ऊपर हो गया 40 और नीचे हो गया मेरे पास 33 इंटू में 10 की पावर 7। अब 40 को आप सिंपल इजी है ये तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आप 40 को डिवाइड करते हो 33 से तो 1 पॉइंट समथिंग हमारे पास आंसर आएगा, आप खुद भी करके देख सकते हो। 40 को अगर हम डिवाइड करते हैं 33 से तो 1.21 आंसर आता है हमारे पास। तो 1.21 और ये 10 की पावर ऊपर चली जाएगी, नीचे प्लस है तो ऊपर जाके 10 की पावर हमने इसको ले लिया 10 की पावर -7 और साथ में आ गया मीटर। दैट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ वेवलेंथ हमने निकाल लिया लाइमन सीरीज के लिए फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। ओके बेटा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, लास्ट क्वेश्चंस में हमने नहीं बताया था, इसमें जरूर मेंशन करते हैं लाइमन इन विच रीजन लाइमन सीरीज वेवलेंथ लाई, कौन से रीजन में लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो हम सिंपल लिखेंगे लाइमन सीरीज, लास्ट में नीचे आंसर में लिखेंगे लाइमन सीरीज लाई इन
अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन ये भी लिख कर आना है, क्योंकि हमने नंबर 1 मार्क्स नहीं कटवाना, क्योंकि उसने रीजन पूछा हुआ है, चाहे हाफ मार्क्स का है या 1 मार्क्स का है, हमने मार्क्स नहीं कटवाना। वैसे भी फिजिक्स में इतनी इजीली इससे मार्क्स नहीं आते, तो हमें एक एक चीज़ वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, इसी वजह से। तो ये हमारे पास आती है लाइमन सीरीज। तो बच्चे इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे और इसको आपने प्रॉपर वे से करना है। ओके, क्लियर है? अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप उससे रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।